हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने स्टॉक मार्केट के बारे में सीखा था। इस वीडियो में हम सीखेंगे स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में और ब्रोकर्स के बारे में। एक्सचेंज बेसिकली वो जगह होती है जहाँ एक्चुअली ट्रेड एग्जीक्यूट होता है मार्केट के अंदर। एक पर्टिकुलर मार्केट के अंदर काफ़ी सारे एक्सचेंजेस हो सकते हैं। जैसे आप यूएस का एग्जांपल ले लो या इंडिया का ले लो। इंडिया का तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, एनएससी और बीएससी दो स्टॉक एक्सचेंजेस ऑपरेट करते हैं। तो ये एग्जैक्ट सर्वर आज के टाइम पे वो क्या होता है, एक्सचेंज बेसिकली एक सर्वर के थ्रू सेटअप होता है, उस सर्वर पे ट्रेड्स एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम बैक डेट पे चलते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं। वहाँ से हम कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे एक्सचेंजेस के बारे में और ब्रोकर्स के बारे में, और वो आपके हेल्प करेंगे वो चीज़ें जब आप ये एक हिस्ट्री छोटी सी समझ लोगे। आई नो स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री आपको बहुत लोगों ने समझाई होगी, बताई होगी, लेकिन जिस तरह से छोटी छोटी जो बातें हैं वो मैं बताने वाला हूँ, उससे आपको आगे चल के ट्रेडिंग में और इन्वेस्टमेंट में, जो कि मैं आगे चल के सिखाऊंगा आगे की वीडियोज़ में, उसमें आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी। तो फर्स्ट क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी की एक और सब्सिडरी ब्रांच थी, उस कंपनी ने स्टॉक्स जारी किए थे। सबसे पहले स्टॉक जारी करने का मुद्दा ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मेनली तो इंडिया से बिजनेस करना था। इंडिया उस टाइम पे वर्ल्ड का इकोनॉमिक सेंटर भी आप इसको बोल सकते हो। इट वाज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री, और यहाँ के मसाले और कपास और चाय और कुछ और तरीके बिजनेस बहुत ज़्यादा उस टाइम पे ऑल ओवर द वर्ल्ड पॉपुलर थे। मसालों का बिजनेस तो स्पेशली मुग़ल लोग भी करना चाहते थे, और पारसी लोग भी करना चाहते थे, और फ्रेंच लोग भी करना चाहते थे, और अंग्रेज भी करना चाहते थे। तो ये सारे आपस में कॉम्पिटिटर्स थे। ऐसे में ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इतना पैसा नहीं था कि वो इंडिया के अच्छे लेवल पे बिजनेस कर सके और वापस अच्छे से मुनाफा कमा सके। तो उस कंपनी ने एक ऐसी स्कीम निकाली जिससे कि उसको बिजनेस करने में आसानी हुई, और वो स्कीम ये थी कि उसने अपने कंपनी के स्टॉक्स जारी कर दिए। स्टॉक्स का आपको बेसिकली मतलब पता ही है, शेयर्स। कंपनी में हिस्सा दे दिया उन लोगों को जो कि कंपनी के एम्प्लॉयज़ थे, और कंपनी के नॉन सर्कल में जो कि वेल्दी पीपल थे, उन लोगों को कंपनी ने अपने स्टॉक सेल करके पैसा कलेक्ट किया। ठीक है, अब जब इन लोगों के पास स्टॉक्स आ गए और कंपनी ने अपना बिजनेस ऑपरेट करना शुरू कर दिया, उसके बाद जब इन लोगों को अपने स्टॉक्स बेचने या खरीदने होते थे, तो उस टाइम पे कोई एक्सचेंज तो सेटअप था नहीं, क्योंकि इट वाज जस्ट फर्स्ट कंपनी जिसने स्टॉक्स लॉन्च करने की स्कीम निकाली थी। तो कोई मार्केट नहीं था। तो जब जो ओनर लोग हुआ करते थे, स्टॉक्स के शेयर होल्डर्स लोग होते थे, उनको अपने आप से लोगों को ढूंढना पड़ता था कि कौन इंसान कंपनी के स्टॉक्स खरीदने में इंटरेस्टेड है और कौन बेचने में इंटरेस्टेड है। उस हिसाब से ट्रेड्स आपस में वन ऑन वन एग्जीक्यूट होते थे। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस चीज़ की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई, और उसके बाद एक्सचेंजेस सेटअप करने पड़े। अब हम बात करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज की, जो कि है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। और इसका जन्म कैसे हुआ, इसका सिंपल सा फंडा था। इनिशियली देर वर लाइक अराउंड 24 पीपल, और 24 ब्रोकर्स भी आप इनको बोल सकते हैं। और ये लोग एक पर्टिकुलर स्पॉट पे मिलते थे, एक कॉफ़ी हाउस पे मिलते थे। और जैसे जैसे इस स्टॉक एक्सचेंज वाली चीज़ की, स्टॉक्स की पॉपुलैरिटी मार्केट में बढ़ने लगी, तो वैसे वैसे इन लोगों ने पहले तो ये कर रखा था कि एक वीक में एक पर्टिकुलर डे पे, एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम पे वो उस कॉफ़ी शॉप पे चले जाते थे और वहाँ पे मिलते थे। बाद में इन लोगों ने उस मिलने की, उस मीटिंग की फ्रिक्वेंसी बढ़ा दी, और जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ती गई, इन लोगों को लगा कि कोई ऑफिस सेटअप करना चाहिए। तो इन्होंने जस्ट एग्जैक्टली अपोजिट, जो उस कॉफ़ी हाउस के अपोजिट एक बिल्डिंग थी, उसको उन्होंने खरीद लिया। और वो बिल्डिंग थी न्यूयॉर्क की ब्रॉड स्ट्रीट, और इसको खरीदा था इन लोगों ने 1865 में। ठीक है, तो ये चीज़ थी। लेकिन बाद में इन लोगों ने डिसाइड किया, इन चॉइस ब्रोकर्स ने डिसाइड किया कि जितने भी स्टॉक्स ऑपरेट कर रहे हैं एक्सचेंज के अंदर, उनके सारे के सारे शेयर्स वो लोग खरीद लेंगे, और एटलीस्ट मेजोरिटी ऑफ द शेयर्स वो लोग ही खरीद लेंगे, और वो अपने से उसको दूसरे इंटरेस्टेड लोगों को बेचेंगे, और बीच में वो अपना कुछ कमीशन लेंगे इस चीज़ के लिए, जिससे कि स्टॉक्स का कंट्रोल भी उन्हीं के पास रहे, और उनको हमेशा स्टॉक्स चाहे प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, इन लोग को हमेशा फ़ायदा होगा। विच इज़ राइट नाउ इन टुडेज़ वर्ल्ड इट इज़ नोन एज ब्रोकरेज। ठीक है, तो आज के टाइम पे भी मार्केट का सेम स्ट्रक्चर है, सेम तरीके से चीज़ें एग्जीक्यूट होती हैं। अब आपको थोड़ा सा ब्रोकर का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। तो फर्स्ट क्या था, जब इनिशियली आपको स्टॉक्स, बिल्कुल फर्स्ट स्टेप तो मैंने बता दिया कि जो ओनर लोग होते थे स्टॉक्स के, वो वन ऑन वन ढूंढते थे। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। लेकिन जैसे जैसे ये स्कीम पॉपुलर होती गई और ब्रोकर्स इंट्रोड्यूस हो गए थे मार्केट में, उसके बाद आपको इनिशियली जब ऑर्डर्स भेजने होते थे, तो आपको एक चिट्ठी, लेटर, या फिर एक टेलीफोन कॉल, जब टेलीफोन कॉल की व्यवस्था हो गई, सुविधा हो गई, उस टाइम पे फिर टेलीफोन कॉल के थ्रू, या फिर सेम टाइम पे एक टाइम ये भी था कि आपको ईमेल के थ्रू ऑर्डर कंफर्मेशन भेजना पड़ता था, और आपका ब्रोकर उस चीज़ को एग्जीक्यूट करता था।
अब वो एग्जीक्यूट करने का प्रोसेस क्या रहता था, जब आपका ब्रोकर या ब्रोकरेज फर्म आपका ऑर्डर रिसीव कर लेती थी, उसके बाद एक एक्चुअल ब्रोकर होता था जो ब्रोकरेज फ्लोर पे, जो एक्सचेंज होता था वो बेसिकली एक फ्लोर होता था और फिजिकली ट्रेड्स एग्जीक्यूट होते थे। तो एक बंदा एक्चुअली उस फ्लोर पे भागता था और चिल्लाता था आपके शेयर की प्राइस और सेलिंग क्वांटिटी जो कुछ भी है, और फिर जो इंटरेस्टेड पार्टीज थी वो सुन लेती थी उस चीज़ को, और उसके बाद जो कुछ भी अगर ट्रेड्स एग्जीक्यूट होना होता था तो होता था। और उसके बाद वो जो फ्लोर वाला ब्रोकर है, जिसको फ्लोर ब्रोकर बोलते हैं, वो फ्लोर ब्रोकर अपने ऑफिस में कंफर्मेशन भेजता था और ऑफिस से आपके पास कंफर्मेशन आता था। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दिस प्रोसेस हैज़ गॉट चेंज्ड अ लॉट, लेकिन जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं हुआ है। प्रोसेस कैसे चेंज हुआ कि एक्सचेंजेस अब फिजिकल एक्सचेंज नहीं होते, अब वो सर्वर पे एक्सचेंजेस सेट हो गए और प्रोसेस भी अब पूरा ऑनलाइन हो गया है। अब ईमेल वगैरह का चक्कर नहीं है, आप डीमैट अकाउंट में लॉगिन करते हो, अपना ऑर्डर प्लेस करते हो, आपका ब्रोकर भी मोस्टली काम सॉफ्टवेयर के थ्रू करता है, वो ऑर्डर सेंड करता है एक्सचेंज को, एक्सचेंज पे एग्जीक्यूट होता है और आपको कंफर्मेशन मिल जाता है, एंड दिस ऑल हैपन्स विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। तो ये पूरा प्रोसेस है, लेकिन आज भी ब्रोकर लोग आपसे कमीशन लेते हैं आपके ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने के लिए, और वो कमीशन होता है बेसिकली आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए, और आपका जो पेपर वर्क है उसको वो हैंडल करता है, और इस तरह से आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा एक इंसाइट लेकर के आई होगी, एंड यू माइट हैव फन वॉचिंग दिस। विल कैच अप अगेन ऑन सम इंटरेस्टिंग टॉपिक। स्लोली हम मार्केट की डेप्थ में जा रहे हैं। अब हम सीखेंगे अगला वीडियो ऑर्डर्स और ऑर्डर टाइप्स कितने टाइप के होते हैं मार्केट में। सो स्टे ट्यून्ड, लेट्स कनेक्ट अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।